हेलो बच्चों, कक्षा 9 की मैथ में आपका जो क्वेश्चन में छोड़े थे उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। 4 तक हमने कर लिए थे, अब 5 से शुरुआत करते हैं। ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, मतलब 1/17 को अगर आप दशमलव प्रसार में चेंज करोगे तो जो मतलब नंबर आएंगे वो कितने नंबर मैक्सिमम आ सकते हैं अधिकतम, वो पूछा है। और आगे भी पूछा है इन्होंने, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब इनको करके दिखाना भी है कि जो जितने भी आप नंबर बोलोगे कि अधिकतम आएंगे वो करके इनको आप दिखाओ। तो चलिए कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जैसे इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि 1/17। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि अधिकतम पुनरावृत्ति खंड कितने होंगे। तो एक बार ध्यान दें, 17 है ना यहाँ पे, तो इससे एक कम ही होगा 16। अगर 18 होता तो कहते 17, 19 होता तो कहते कि 18 मैक्सिमम इसके खंड हो सकते हैं, या 18 अंकों की पुनरावृत्ति होगी ऐसे। तो यहाँ पर कितना है 17, तो हम कहेंगे कि अधिकतम 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लगभग में बात कर रहा हूँ। मैंने कहा 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। अभी चेक भी कर लेंगे हम, है ना। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो हमकी अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। सॉल्यूशन है आपका, अधिकतम अंकों की संख्या 16 हो सकती है, 16 हो सकती है। हो सकती है। चलिए, ये पार्ट तो हो गया कि हमने कह दिया 16 हो सकती है। अब इन्होंने कहा कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब इनको हम क्या करना पड़ेगा कि हम भाग करके इनको दिखाएं भी। ठीक है, तो चलिए भाग करके दिखाते भी इनको, थोड़ा बड़ा होगा। 17 से भाग करते हैं तो यहाँ पे होगा 1। ठीक है, कितने टाइम में जाएगा 0, दशमलव लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, इधर कितने भी 0 कर दीजिए, दशमलव से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 10 हो गया, अभी भी कम पड़ रहा है, 1 0 लगा दीजिए, अभी हो गया 100। ठीक है, तो अब कितने बाद में जाएगा, 17 × 5 = 85, कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, 1 0 लगा दीजिए, 150 हो गया। अब कितनी बार में ले जाएं इसको, 8 बार में, कितनी 7 8 136, 8 7 56, 8 × 8 5 13, हाँ 136। घटाइए, कितना आएगा 14 आएगा। अब फिर 1 0 यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए 40, फिर 8 बार में लेके चले जाइए, 136 ही आएगा। ठीक है, कितना आया 4 आया, 1 0 लगा दीजिए। ठीक है, 17 दूना 34, 2 बार में गया, कितना बचा 6 बचा, 60 कर लीजिए, यहाँ भी 0 लगा दीजिए, 60 हो गया। ठीक है, अब कितनी बार में जाएगा 34, अब जाएगा आपका 3 बार में, 17 3 51, 17 4 68, तो 3 बार में लेकर जाइए, 17 3 51, 9 आया, फिर 90 कर लीजिए, 17 5 85 कर लीजिए, 5 बचेगा। ठीक है, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा। 17 दूना 34, 17 दूना 34। ठीक है, कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 4 में से 3 जाएगा 1, 16, 160 हो जाएगा। अब कितनी बार में लेकर जाएं, 8 बार में लेकर तो 36 आया, 136 आया था। 9 बार में चेक करते हैं, तो 9 बार में जाएगा अगर आपका, तो आएगा 153, 9 7 63 के 3, 6 बचेगा, 9 कम 9 6 15, 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 5 जाएगा नहीं, अब 7 आया, 70 कर लीजिए, 17 चौको 68,
कितना बचेगा 2, अब 20 हो जाएगा। 17 एकम 17, 3 बचेगा, 30 कर लीजिए इसको। 17 दूना 34, फिर एक ही बार में लेकर जाइए, एक ही बार में जाएगा। दिख रहा है आपको? ठीक है, रुकिए 1 मिनट एडजस्ट कर लेते हैं इसको। देखिए 17 एकम 17, ठीक है। कितना बचेगा 13 बचेगा, ठीक। इससे छोटा है 0 लगा दीजिए, 30 हो जाएगा। 130 कितनी बार में जाएगा 7 बार में जाएगा। 17 7 119, कितना बचेगा 11, ठीक है। 0 लगा 110 हो गया। 17 छक्का 102, ठीक है। कितना बचेगा 8 मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है। 8 यहाँ लिख देता हूँ, तो अभी छोटा है 80 हो जाएगा, ठीक है। अब 17 चौको 68, 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 6 जाएगा 1, कितना हो जाएगा 12, 0 लगा दीजिए 120 बन जाएगा, ठीक है। अब कितना जाएगा 17 7 119, शेष पर कितना आ गया 1, मतलब जहाँ से चले तो वहीं आ गए। 1 को भाग करना शुरू किया था और करते करते फिर 1 आ गया, ठीक है। अब इससे आ जाए, इसके बाद मतलब नंबर फिर रिपीट होने लगेगा। तो अधिकतम संख्या कितनी है, चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमने कहा था 16 आएगा। यही आपका सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। P/Q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए। अब बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, अनेक उदाहरण दीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब P और Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और जिसका शांत दशमलव निरूपण हो या प्रसार। ये बात जरूर ध्यान रखिए, शांत की बात करें, जो भी आप एग्जाम्पल लीजिएगा उसका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ठीक है। कि आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। चलिए बच्चों, सॉल्यूशन नंबर 6 करते हैं हम लोग। अपनी मर्जी से हमें P/Q के जैसा परिमेय संख्या लेना है, तो मैं ले रहा हूँ। पहला आप कोई भी ले सकते हो, बस ऐसा लेना है कि वो परिमेय संख्या जैसी भी हो शांत होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे जैसा ही लो। 7/20 लिया मैंने, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हमने पहले ही कर लिया, आप लोग शायद भाग करके देख लीजिएगा। और एक ले लीजिए 3/5 ले लीजिए, 3/5 इसको करेंगे तो कितना आएगा 0.6 आएगा। एक और ले लीजिए 2/10 ले लीजिए, 0.2 आएगा। शांत है कि नहीं शांत है? अशांत होता तो चलता चला जाता। अच्छा, इसका हल देखिए आप, हल इसका है, हल मतलब है Q कितना है 20 है, इसका हल देखिए कितना है 5 है, और इसका हल देखिए कितना है 10 है। अच्छा, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे अगर 20 का तो कितना आएगा, इधर साइड में करके देख लीजिए। 20 का 10 आएगा और ये 5, तो हम कहेंगे कि 20 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 × 2 × 5 आया। और इसमें 5 है तो 5 × 1 लिख सकते हैं। इसका 5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 1 लिख सकते हैं। इसका क्या है 2 × 5 लिख सकते हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड किया क्यों, तो पूरे क्वेश्चन का सार ये है कि पहले तो मैंने अपनी मर्जी से एक ऐसी परिमेय संख्या ली जो शांत है। देखिए ये भी शांत है और ये भी शांत है और ये भी शांत है। तो पहली चीज़ तो मैंने परिमेय संख्या ले ली अपनी मर्जी से, फिर इनके हर का क्या किया मैंने अभाज्य गुणनखंड किया। तो एक बात हमने नोटिस की, क्योंकि इन्होंने यही कहा था हमसे कि Q को आप नोटिस करना कौन सा गुण है जो आपको संतुष्ट करता है। तो हमने जब Q का अभाज्य गुणनखंड किया तो हमें एक बात ये समझ में आई कि जब मैंने 20 का गुणनखंड किया तो 5 मिला 2 मिला, ठीक। जब मैंने इसका किया तो 5 मिला। आप कहोगे कि इसमें 2 नहीं है, अभी बताते हैं क्यों नहीं। हाँ, इसका जब किया तो 2 और 5 मिला।
ठीक है। तो हमने ये बात नोटिस करी कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है और शांत है, तो अगर वो शांत है तो उसका अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें आपको 2 और 5 का गुणनखंड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। और अगर 2 और 5 का गुणनखंड मिल जाता है तो हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या क्या है, शांत है, बिना भाग किए ही बता सकते हैं। मतलब जो अभी तक हमने पहले क्वेश्चन में भाग करके लंबा प्रोसेस किया था और फिर आखिरी में बताया कि शांत है, ये सब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप ये देखेंगे कि 2 और 5 का गुणनखंड मिल गया तो हम कहेंगे शांत है। अगर 2 और 5 के सिवा कुछ एक्स्ट्रा मिल गया तो हम कहेंगे कि अशांत है। तो आप कहोगे सर इसमें तो आपका 2 है ही नहीं, तो आप बताओ 2 की घात अगर 0 लगा दोगे तो क्या 1 नहीं हो जाएगा? और 1 से कोई इस पर फ़र्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा ना। इसमें है, इसमें है, इसमें है। ठीक। आप कहोगे अशांत कब बनेगा? तो हम कहेंगे अशांत तब बनेगा मान लो 2 भी आ गया, 5 आ गया और एक्स्ट्रा कोई 3 आ गया। तो एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, एक्स्ट्रा आ जाएगा तब तो कह देंगे अशांत है। ठीक है। तो बस इसमें यही करना था। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या के हर में, किसी भी परिमेय संख्या के हर में यदि 2 की घात m 5 की घात n आता है तो वह शांत आवृत्ति का होगा, शांत आवृत्ति का होगा। ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव पश्चात अनवसानी अनावर्ती हों। तो आप थोड़ा अचंभित हो गए होंगे कि ये अनवसानी और अनावर्ती, अनवसानी का तो मतलब हो गया अशांत, ये अनावर्ती क्या है? अनावर्ती थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ अनावर्ती का मतलब क्या होगा। देखिए जैसे हमने कहा कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है बार बार 0.333 ऐसे ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे? अशांत है। लेकिन और इसका शेषफल तो मिलेगा नहीं 0 इसमें। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका शेषफल तो 0 ना मिले लेकिन नंबर क्या हो रहा है, बदल बदल के आ रहा हो। ठीक है। मतलब उसमें भी 0 नहीं मिलता है लेकिन नंबर बदल बदल के आ रहा हो। जैसे मैं एक नंबर यहाँ पे उदाहरण में आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखिए। इसमें क्या है 1.10, फिर 1001, फिर 1001, फिर 1001, बार बार मतलब शेषफल तो 0 नहीं मिलेगा इसमें लेकिन हर बार नंबर बदल बदल कर, इसको अनावर्ती बोलते हैं। ठीक है। अनावर्ती बोलेंगे। बाकी अशांत तो है, साथ में अनावर्ती भी है। लेकिन अगर ऐसे होता कोई नंबर एक ही नंबर हो, रिपीट हो रहा हो, तो अशांत होगा और सिर्फ अशांत आवृत्ति का ही होगा, उसको अनावर्ती नहीं बोलेंगे। ठीक है। ये रहा फ़र्क। अब इन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से 3 उदाहरण देना है तो कोई भी दे सकते हो आप। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि, तो कोई भी उठा लीजिए। जैसे मैं यही पिक कर ले रहा हूँ। एक उदाहरण मैंने दिया 10, फिर 100, फिर 1001, फिर 0001। ठीक है। एक उदाहरण ये हो गया। ऐसे एक और ले लीजिए 20, 2002, 0002, 0002। 2 हो गए उदाहरण। एक और ले लीजिए 30, 003, 003, 0003। ठीक है। बस बच्चों यही आपका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा कि 5/7 और 9/11 के बीच आप 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 अलग अलग परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इनके बीच में ज्ञात करनी है। तो एक काम करते हैं, पहले इनको भाग कर लेते हैं। ठीक है। इनको भाग करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। 7 से पहले 5 में भाग करते हैं और फिर देखते हैं उसके बाद आगे का प्रक्रिया करेंगे। 7 से 5 में जब आप भाग करेंगे तो देखिए 0 टाइम में जाएगा 50 हो जाएगा, 7 7 49। कितना बचेगा? 1 बचेगा, 0 लगा दीजिए 10 हो जाएगा, 7 एकम 7। कितना बचेगा? 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28। 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 7 8 56। ठीक है। 4 फिर 40, 7 5 35।
कितना बचा 5। अभी 5 आ गया तो जाहिर सी बात है कि जहाँ से शुरू किए तो वहीं फिर आ गए। इसके बाद फिर यहीं से रिपीट हो, मतलब यहाँ तक आएगा, इसके बाद रिपीट हो जाए तो इस पर हम क्या कर देते हैं, इस पर ऐसे बार लगा देते हैं कि यहाँ के बाद नंबर दोबारा रिपीट हो जाएगा। 9/11 का देख लेते हैं। तो 9/11 का मतलब 11 से 9 में भाग करिए, 11 से 9 में भाग करिए, क्या मिलेगा 0.10। तो कितना 8 बार में लेके जाइए, 11 × 88, 2 बचेगा। अब 1 0 लगा दीजिए, 20 हो जाएगा। 11 एकम 11, 20 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 9। जहाँ से चले थे वहीं फिर आ गया, ठीक है, मतलब कि 81 के बाद फिर से रिपीट होगा। अब इतना कर लिया। अब इन्होंने कहा कि आप इनके बीच की परमेय संख्या, अपरमेय संख्या बताइए। तो हमने जब लिखा कि 5/7 लिखा और इसका लिख दिया हमने 0.71428 और हमने लिख दिया 9/11। इसका क्या लिखा हमने 0.81। तो इन दोनों के बीच का बताना है। तो आप करना क्या बच्चों, 71 से ज़्यादा क्या करना है, 71 यहीं पे नंबर बदलते चले जाइए इन्हीं के बीच में, क्योंकि 71 से हमें 81 के बीच में ही देखना है। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, ठीक है। बस एक नंबर बदल दीजिए। 3 उदाहरण देने, 3 दे दीजिए। 3 उदाहरण क्या होंगे देखिए, 71 है, एक नंबर यहाँ बदल लीजिए बस, बाकी वही रहेगा 0.72, बाकी वही कर दीजिए 4285। एक उदाहरण ये हो गया। एक और 7, इस बार 3 कर लीजिए, 3 4285। एक और ले लीजिए 74428 देखिए 71 और 85 के बीच में ही तीनों उदाहरण हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कंप्लीट होता है आपका। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरमेय हैं। तो सीधा ये तो ओरल हो जाएगा। √23 क्या है, अपरमेय है। और ये आपका 225 ये किसका है, 15 का वर्गमूल है। 15 पर नियम 225, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो ये बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 15, 15, 5 बचे 25, 2 बचेगा, 5 का 5 2 7 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, 5 7 5 12, 1 1 225 है। मतलब जो अंडर रूट के अंदर क्या है 225 से बाहर आएगा तो 15 ही आएगा ना। देखिए जैसे दूसरा आपका क्या है, अंडर रूट में क्या है 225 है, 15 × 15 बाहर आएगा तो 15 ही ना। और ये परमेय संख्या है कि नहीं है, इसके नीचे 1 लगा दीजिए। ये क्या है, ये एक परमेय संख्या है, ठीक है। दूसरी जो तीसरा है आपका 0.3796, 3796 ये भी परमेय है। कैसे पता चला, इसको हटाइए, 1 2 3 4, 2 3 4 देखिए परमेय है। बाकी आपका चौथा ये परमेय नहीं बल्कि अपरमेय है। देखिए 478 ठीक है। तो क्या ये एंडिंग होगी इसकी, नहीं होगी। इसका देख लीजिए, क्या ये परमेय है, ये भी परमेय नहीं है। ये क्या अनावर्ती है, 1 0 1 0 0 1 अशांत भी है और अनावर्ती भी है, तो इसकी कोई एंडिंग है नहीं, क्या हो जाएगा अपरमेय हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त हो रहा है। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको ये लेक्चर। अगर कोई सवाल नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, उसको और अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको भी शेयर करिएगा जिससे उनको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। थैंक यू।